PP 168 में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त का इंकशाफ। पुलिस ने खालिद हुसैन नामी शख्स को पकड़ लिया। बड़ी तादाद में शनाख्ती कार्ड भी बरामद कर लिए गए। ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। हल्के के लोगों से शनाख्ती कार्ड जमा किए। 2 से 3 हज़ार के इवज वोट की डील हुई थी। खालिद हुसैन का पुलिस के सामने एतराफ़। लाहौर के 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। शहर के 4 हलकों में कल पोलिंग होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आमने सामने। 7,22,878 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात के लिए कुल 466 पोलिंग स्टेशन कायम। लाहौर में 122 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। रिटर्निंग अफसरान के दफातर में पुलिस की भारी नफरी तैनात। लाहौर के 4 हलकों में तगड़े मुकाबले मुतवक्के। PP 158 में राना एहसन शराफत और मियां अकरम उस्मान में मुकाबला। PP 168 में मलिक असद खोकर और मलिक नवाज आवान में मुकाबला। PP 167 में नज़ीर चौहान और शबीर गुज्जर में जोड़ पड़ेगा। PP 170 में मोहम्मद अमीन जुल्करनैन और मलिक ज़हीर अब्बास खोकर आमने सामने। इंतखाबी हलकों में गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। सड़कें गलियां इंतखाबी बैनर से भर गईं। हमने किसी बात पे कान नहीं धरना। जो कुछ कहता रहे वो कहता रहे। हमने अपना काम करना है और इंशाल्लाह इंतहाई अच्छे तरीके से करना है। कोई कुछ भी कहता रहे, हमने अपना काम करना है। हम पहले भी इल्ज़ामात की तरदीद कर चुके हैं। अगर किसी की समझ में कोई बात नहीं आती तो क्या कर सकते हैं। साफ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाएंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सईद कुल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनमें कोई हकीकत नहीं। मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदारी से काम कर रहे हैं। तमाम ROs के पास प्रिजाइडिंग अफसरान व्हाट्सएप पर फॉर्म 45 भेजेंगे। चौधरी परवेज इलाही से असद कैसर की मुलाकात। ज़िमनी इंतखाब और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास सुनहरी मौका है कि वो गैर जानिबदारी का सबूत दे। 17 जुलाई हक और सच की फतह का दिन है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर बोले, ज़िमनी इंतखाब में लौटे उम्मीदवारों को इबरतनाक शिकस्त होगी। धांधली के तमाम मंसूबों का डट कर मुकाबला किया जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी सामान अमले के सुपुर्द। पुलिस की सिक्योरिटी में सामान की मुतलका पोलिंग स्टेशन पर तरसील। महकमा ट्रांसपोर्ट ने 4 हलकों के लिए 469 गाड़ियां इलेक्शन कमीशन को दे दी। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान लेस्को का लोड शेडिंग न करने का फैसला। तमाम हलकों में बिला तातुल बिजली फराहम के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। तकनीकी खराबी दूर करने के लिए फील्ड स्टाफ भी मुतहरिक रहेगा। ज़िमनी इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस का कंट्रोल रूम कायम। कंट्रोल रूम सेंट्रल पुलिस ऑफिस और ज़िले सतह पर कायम किया गया। IG पंजाब कहते हैं कि 20 हलकों में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाए जाएंगे। पोलिंग स्टेशन पर 52,000 से ज़ायद एहलकार और अफसरान तैनात होंगे। लाहौर के 4 हलकों में 9,000 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी देंगे। शहर में ज़िमनी इलेक्शन, सेफ सिटी अथॉरिटी के मामलात मुतासिर। ज़िमनी हलकों में सेफ सिटी के कैमरों को मुकम्मल फॉल न किया जा सका। 4 माह से सेफ सिटी अथॉरिटी के MD की सीट खाली। सेफ सिटी के अहम ओहदों पर एक ही अफसर को एडिशनल चार्ज देकर काम चलाया जाने लगा। कल का दिन पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के इम्तिहान का दिन है। अवाम को फैसले का हक है, कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। कल जैसा इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा। एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन से दूर रहे, किसी किस्म की धौंस कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। शेख रशीद का बयान। फराह खान की वालिदा के खिलाफ भी नैब में केस खुल गया। नैब लाहौर ने फराह खान की वालिदा बुशरा खान को तलब कर लिया। बुशरा खान को दस्तावेजात समेत 20 जुलाई को पेश होने की हिदायत। बुशरा खान पर बेटी फराह खान से मिलकर कंपनियों में सरमायाकारी करने का इल्ज़ाम।
मरीम नवाज एक बार फिर कोरोना में मुब्तला हो गईं। नायब सदर नून लीग का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मरीम नवाज ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। सर्वजित अस्पताल के हॉस्टल में नर्स की पुरइसरार मौत। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक नर्स सोनिया हॉस्टल में मुर्दा हालत में पाई गई। सोनिया न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में ड्यूटी करती थी। सोनिया की लाश के करीब से इंजेक्शन बरामद। पुलिस और फ्रांसिक टीमें तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। बकर ईद पर महकमा लाइफ स्टॉक की लंपी स्किन के खिलाफ डंग टपाओ पॉलिसी। नाकिस हिकमत अमली की वजह से लंपी स्किन बीमारी बढ़ने का खदशा। लंपी स्किन से मुतासर जानवरों को जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देने का भी इंकशाफ। चीचड़ और मक्खियों को मारने के लिए मंडियों में गैर ज़रूरी अद्वियात रख दी गईं। DG लाइफ स्टॉक डॉक्टर एहतिशामुल हक कहते हैं कि तमाम जानवरों को दुरुस्त तरीके से स्प्रे किया गया। जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की तहकीकात की जा रही है। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान से डेनमार्क के सफ़ीर की मुलाकात में काबिल तजदीद तवानाई और डिजिटल टेक्नोलॉजी के फ़रोग पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान से माल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन के वफ़द की भी मुलाकात। ताजरों ने मुलाकात में गवर्नर पंजाब को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वलीगुर रहमान की चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आमद। तशद्दुद का शिकार बच्चे की इयादत की। आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस पर समात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस पर समात 13 अगस्त तक मुलतवी कर दी। साबिक DG LDA आहद चीमा ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। जान से मारने की धमकियां, लड़ाई झगड़ा करने का केस। जज के रुखसत पर होने के बायस केस में कोई पेशरफ ना हो सकी। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की जमानत में 26 जुलाई तक तौसी। MPA पीर अशरफ रसूल की दरख्वास्त पर थाना शादराह में मुकदमा दर्ज किया गया। मानसून में स्कूल्स की छत और दीवार गिरने का खदशा। दर्जा चाहर मुलाजमीन को मुसलसल स्कूल हाजिर रहने की हिदायत। AEOs ज़्यादा बारिश वाले इलाकों के स्कूल्स के दौरे करेंगे। महकमा तालीम हुकाम कहते हैं कि छतों और दीवारों को नुकसान पहुंचने पर फौरी मुरम्मत करवाई जाए। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और नमल यूनिवर्सिटी में माहदा तय पा गया। नमल यूनिवर्सिटी को 43 किनाल 12 मरले अराजी लीज पर दी जाएगी। अराजी का लीज का दुलानिया 30 साल का होगा। मजीद तौसीब भी कवायद के मुताबिक होगी। डकैती, मुज़ाहमत या ज़ाती रंजिश। हडियारा के इलाका में दुबई पलट नौजवान को कत्ल कर दिया गया। मोहम्मद यूनस घर से निकला था, लाश खेतों से मिली है। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। मुसाफिरों की मुश्किलात बरकरार। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली ट्रेनें ताख़ीर का शिकार। रहमान बाबा एक्सप्रेस ट्रेन 9 घंटे लेट। इलाहाबाद एक्सप्रेस ट्रेन 8 घंटे ताख़ीर का शिकार। महकमा हायर एजुकेशन लाहौर बोर्ड की कारकर्दगी से नाखुश। इंटर इम्तहानात में मुबैना तौर पर उम्मीदवारों को नकल कराए जाने का इंकशाफ। लॉरेंस रोड इम्तहानी सेंटर का तमाम अमला तब्दील करने का हुक्म। 22 सेंटर्स में 200 से ज़ायद इम्तहानी अमला तयनात है। शौक से बनवाया ईद का नया सूट खराब क्यों किया। खातून ड्राई क्लीनर के खिलाफ सारिफ अदालत पहुंच गई। 6,10,000 रुपये का दावा दायर कर दिया। अदालत ने गुलबर्ग में वाक़ई ड्राई क्लीनर के मैनेजर को 17 अगस्त को तलब कर लिया। और PIA ने हज्जाज कराम की वापसी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। पहली परवाज़ 213 हाजियों को लेकर जद्दा से लाहौर पहुंच गई। स्टेशन मैनेजर और दीगर अमले ने हज्जाज कराम का इस्तकबाल किया। हज्जाज कराम ने PIA के इंतजामात को सराहा।